हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लाइंस और एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह जो लाइन बनती है या किस तरह लाइन सेगमेंट बनता है। लाइन सेगमेंट के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसके अलावा हमने कुछ एक्सियम्स को डिस्कस किया था और उन एक्सियम्स की मदद से हमने कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव करवाया था। आज के लेक्चर में हम एंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जब दो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल्स फॉर्म होता है, या किस तरह जब एक लाइन दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है तो किस तरह हमारे पास वो एंगल फॉर्म होता है। राइट इसके अलावा हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे ताकि हम कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव करवा सकें, और इसके लिए हम डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करेंगे। डेली लाइफ में या अपने इर्द गिर्द में लाइफ में आपने देखा होगा कि प्लेन सर्फेसिस के एजेस के जो दरमियान कुछ एंगल्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्कूल के किसी म्यूजियम एग्जीबिशन के लिए अगर आपको कहा जाता है कि आप एक हार्ट का मॉडल बनाओ यूजिंग बैम्बू स्टिक्स, तो आप क्या करोगे? आप कुछ स्टिक्स को पैरेलली रखोगे और कुछ को किसी एंगल पे रखोगे। राइट आप तब तक हार्ट का मॉडल नहीं बना सकते जब तक आपको डिफरेंट एंगल्स पे पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस का नॉलेज ना हो। इसी तरह साइंस में रे डायग्राम्स को हम ड्रॉ करते हैं प्रॉपर्टी और लाइट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो लाइट की जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, हम उसको स्टडी करते हैं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। राइट तो इसके लिए हमें डिफरेंट एंगल्स पे पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह जब एक बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होती हैं, तो उस बॉडी पे नेट फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें डायग्राम्स बनाने के लिए लाइन सेगमेंट्स की जरूरत होती है। राइट इसी तरह एक पावर की हाइट को फाइंड करने के लिए या एक लाइट हाउस से शिप का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इन लाइंस और एंगल्स का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। राइट तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन से। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट ही होता है, लेकिन उसके दो एंड्स होते हैं। राइट और उन दोनों एंड्स को आप इनडेफिनेटली दोनों साइड्स पे इनफाइनेटली बढ़ा सकते हो। राइट लाइन सेगमेंट को आप एक ए बी के ऊपर आप एक छोटी सी लाइन बना दो जो ए बी को कवर करती है, उसे डिनोट करते हो, और उसकी लेंथ को आप सिंपल ए बी से लिखते हो। राइट अब रे क्या होती है? रे भी एक लाइन का पार्ट ही होती है, लेकिन उसका सिर्फ एक एंड होता है, जबकि लाइन सेगमेंट के दो एंड होते हैं। राइट अब रे को आप किससे डिनोट करते हो? ए बी के ऊपर राइट साइड पे एक छोटा सा एरो बना देती हो, तो रे को इस तरह डिनोट किया जाता है। इसी तरह लाइन पे आप दोनों साइड्स पे दो छोटे एरो बना देते हो। राइट इस तरह आप लाइन को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन हम जो लाइन या रे या लाइन सेगमेंट को जस्ट ए बी से ही डिनोट करेंगे, कोई डिफरेंट सिंबल यूज नहीं करेंगे, जस्ट ए बी से हम डिनोट करेंगे। ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, मतलब ये अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो तो इनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये एक लाइन पे लाई ना कर रहे हो तो इनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। राइट नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल। एंगल क्या है, मतलब एंगल कैसे बनता है? जब दो रेज रेज हमने पढ़ा जिनका एक एंड होता है, जब दो रेज एक ही ओरिजिन से निकल रही हो तो तब हमारे पास एक एंगल बनता है। अब फॉर एग्जांपल ये एक रे है और ये दूसरी रे है, अगर आप इनका जो ओरिजिन है वो कॉमन कर दो तो ये आपके पास एक एंगल बन जाता है। राइट अब ये एंगल्स जो हैं, जो रेज जो एंगल को बना रही हैं, उनको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। राइट और जिस वो एंड पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही होती है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। राइट ये जो दो जो है, ये दिस वन एंड दिस वन, ये आपके पास क्या है? आर्म्स। और ये जो कॉमन पॉइंट है जहां से वो रेज निकल रही हैं उनको आप कहते हो वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ द एंगल। अब आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, सप्लीमेंट्री एंगल्स। राइट अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें आपके पास जो एंगल है वो 0 और 90 के दरमियान लाई कर रहा हो, मतलब 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, मतलब ये आपके पास एक एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। जब आप इसको डी से मैयर करोगे तो ये 0 या 90 के दरमियान ही कोई एंगल होगा।
राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जिसमें आपके पास जो एंगल है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, उसको आप कहते हो राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में आपके पास जो एंगल है वो जो 90 और 180 के दरमियान लाई कर रहा होता है, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस एक जो सीधी लाइन है उस पे जो एंगल बन रहा होता है वो 180 डिग्री कवर कर रहा होता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जिसमें जो आपके पास एंगल बन रहा होता है वो 180 और 360 के दरमियान होता है, मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से होते हैं? दो एंगल्स का जब आप सम करो और वो सम जो है वो 90 डिग्री आए तो उसको आप कहते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह ही सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडजस्टेंट एंगल्स। क्या होते हैं? दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स एडजस्टेंट एंगल्स होंगे अगर उनका कॉमन वर्टेक्स और उनका एक कॉमन आर्म हो। कॉमन आर्म मीन उनकी जो एक कॉमन रे है वो कॉमन होनी चाहिए और वो जो जहां से वो ओरिजिन है वो दोनों सेम हो दोनों एंगल्स के लिए, और उनका जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है? कॉमन आर्म की साइड से डिफरेंट हो, मतलब कॉमन आर्म्स की डिफरेंट साइड पे हो। चलिए अब एडजेसेंट एंगल्स को जरा मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये आपके पास एक फिगर है, राइट। अब इस फिगर में अगर आप देखो तो ये जो एंगल ए बी डी है, राइट, और जो एंगल डी बी सी है, ये एंगल डी बी सी, इसमें अगर आप देखो तो इनका कॉमन नाम क्या है? बी डी, राइट। और इनका वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी। इट्स मींस दैट ये जो एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी है ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि इनका जो बी डी है ये इनकी कॉमन आर्म या रे है और जो बी है वो क्या है? कॉमन वर्टेक्स है, राइट। अब ये तो हो गए कॉमन आर्म्स। अब नॉन कॉमन आर्म्स कौन से होते हैं? राइट। नॉन कॉमन आर्म्स की ये डेफिनेशन है कि अगर जब दो एंगल्स एडजेसेंट हो और उन एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो नॉन कॉमन आर्म से बनने वाले एंगल के इक्वल हो, मींस दैट कि अगर ए बी डी और एंगल डी बी सी एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो क्या होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इस फिगर में नॉन कॉमन आर्म कौन सा हुआ? एंगल ए बी सी, right? It means that angle ABC is equals to sum of the adjacent angles, that are angle ABD plus angle DBC, right? अब देखो ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन एंगल एबीसी और एंगल एबीडी या एंगल एबीसी या एंगल डीबीसी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? अगर नॉन कॉमन आर्म्स बी ए और बी सी एक लाइन बनाए, मींस दैट कि ये बी ए और बी सी मिलके एक लाइन बना रहे हैं, राइट। दो रेज जो हैं या दो आर्म्स जो हैं वो नॉन कॉमन है लेकिन वो एक लाइन बना रहे हैं, तो आपके पास जो एंगल बनता है एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, इनको आप कहते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए ये रिक्वायर्ड है कि जब दो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करें किसी एक कॉमन पॉइंट पे, राइट। फॉर एग्जांपल ये लाइन ए बी है और ये लाइन क्या है? सी डी है, और ये क्या है? कॉमन पॉइंट ओ पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इससे इस इंटरसेक्शन के थ्रू आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं, वो कौन से हैं? एंगल एओडी और एंगल सीओबी। इन दोनों एंगल्स को आप क्या कहते हो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। अब हमने पढ़ा था कि लाइन वो होती है जिसको आप इनफाइनाइटली बोथ डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। अब आपके पास दो लाइंस की टाइप्स आती हैं, एक आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और एक आती है पैरेलल लाइंस। अब ये जो है ये दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको आप कहते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस। और दो लाइंस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और इनकी लेंथ भी एक है, तो इनको आप कहते हो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस, राइट। अब पैरेलल, अगर इन दो पैरेलल लाइंस पे किसी डिफरेंट पॉइंट पे आप कॉमन परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो उस
परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या होगी, वो सेम होगी दोनों के लिए, राइट। तो इस इक्वल डिस्टेंस को या इस इक्वल लेंथ के परपेंडिकुलर्स को आप कहते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स। लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। मतलब कि अगर एक लाइन पे एक रे को स्टैंड कर दिया जाए तो तब एंगल्स का क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तब एंगल्स को आप किस तरह रिलेट करते हो। अब ये आपके पास एक ए बी लाइन है, इस पे ये रे ओ सी है, ये रे ओ सी क्या है, स्टैंड कर रही है। अब अगर आप देखो तो इस लाइन ए बी पे जो रो ओ सी स्टैंड कर रही है, उससे आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी, राइट। अगर आप नोटिस करो तो इनका भी कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म है आपके पास ओ सी और कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ। तो इससे आपको क्या पता चला कि एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका नॉन कॉमन आर्म कौन सा हुआ, तो इनका नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, कॉमन आर्म्स के साइड्स पे होगा, मींस दैट कि वो क्या होगा, एंगल ए ओ बी, राइट। अब हमने पढ़ा था कि अगर दो एंगल्स एडजेसेंट हैं, राइट, तो उनका जो सम है वो हमेशा नॉन कॉमन आर्म के इक्वल होता है। इट्स मींस दैट एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। अगर आप नोटिस करो कि तो जो ये एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, राइट। अब हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। इट्स मींस दैट कि जो एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी का जो सम है वो मिलकर क्या बनाएगा, 180 डिग्री, राइट। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स को और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया।